तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को डबो दिया। 18 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। दरिया सवा में तोगयानी, करीबी आबादियां डूब गईं। रावलपिंडी के नाला लई में तोगयानी, पानी की सतह बुलंद होने के बाद खतरे के अलार्म बजाए गए। करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत जारी। चांद डैम टूटने से मेन जीटी रोड से मुल्हिका गांव राजोल हमक में पानी घरों में दाखिल। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहपुर और पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल भी डूब गया। बहरिया टाउन फेज 8 टालाजार सवा पुल में गाड़ियां बारिशी पानी में डूब गई। कटारियां और गबाल मंडी में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हो गई। मोरगा के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बरी इमाम के मजार के करीब भी लैंड स्लाइडिंग। सैलाबी रैले डैम बहा कर ले गए। चकवाल में धराबी के मकाम पर छोटा डैम टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। बगवाल डैम भी टूट गया। कटास राज मंदिर और सतगढ़ मंदिर भी पानी में डूब गए। चकवाल से रावलपिंडी जाने वाली सड़क बह गई। नाला बिन्हा में शदीद तुगयानी, कई देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। पानी के तेज बहाव और बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। नाला खान में तूफानी तुगयानी के बायस आबादी में पानी दाखिल। फतेह जंग में शाहपुर डैम मुकम्मल भर गया। पानी पुल के ऊपर से गुजरता रहा। जहलम में बारिश के बायस 16 देहात मुतासिर। ओकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफजाबाद में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से मुतादिद गांव ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मंडी बाउद्दीन में सड़कें गलियां बारिशी पानी में डूब गईं। पिंडी गेब में दोहरिया डैम टूट गया। पानी सील नाला में दाखिल। तलागंग में बारिशी पानी घरों में दाखिल। गुजर खान में रेलवे अंडरपास ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। पिंड दादन खान में पहाड़ी पानी मुतादिद देहात में दाखिल। नदी नालों में तोगयानी। पंजाब भर में मानसून सीजन के दौरान 178 अफराद जाँ बहक और 290 से जायद जख्मी। 24 घंटों में 54 जाँ बहक और 227 जख्मी हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा, मानसून और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में बारिशों में मज़ीद शिद्दत आएगी। हमें आइंदा साल के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। NDMA को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा आने वाले सालों में जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी। हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। NDMA को सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और इस हवाले से जो NDMA को और भी साजो सामान चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में पेश 123 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजम में 3, चकवाल और खानीवाल में फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मौंजो के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। जोग भदर के इलाके में एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फिजाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज इस मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मोटरवे पर भी पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। F8 इंटरचेंज की 9th एवेन्यू को जाने वाली सड़क बैठ गई। सड़क को बंद कर दिया गया। CDA का अमला बहाली के काम में मसरूफ। F8 इंटरचेंज मंसूबा 45 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया था। सेक्टर F7 में रोड पर दरख्त गिर गया। मरी GT रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तूफानी बारिश के बायस पत्थर और चट्टानें सरकने लगी। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी और DPO आसिफ अमीन बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। सालगिरह दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मरी का पांव पत्थर लगने से फ्रैक्चर हो गया। DPO मरी की गाड़ी भी बाल बाल बच गई। शहरियों को मरी जाने के लिए एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करने की हदायत। मुसलसल बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 23 फीट बुलंद हो गई। रावल डैम भी भर गया। स्पिलवेज एक बार फिर से खोले जाने का इम्कान। दरियाए झेलम की सतह भी बुलंद, इंतजामिया अलर्ट। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह भी बुलंद। जलालपुर पीरवाला दरियाए कटाव की जद में आ गया। कई मकानात, मदरसा और स्कूल भी बह गए।
सैकड़ों घर मुतासिर होने का खदशा। कश्मीर में गुडू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे मौजूद मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खतरा। नारोवाल में भी बारिश के बायस जल्द हलेक हो गया। दरिया रावी में तुगयानी का खतरा। इंतजामिया ने जसड़ के मकाम पर हिफाजी बंद बांध दिया। नाला बई, नाला डेक और नाला बसंतर में भी तुगयानी। इंतजामिया हाई अलर्ट। बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स को शाबाश, इसी तरह से मेहनत जारी रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। दूसरी जानिब पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। इतलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनासुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई है। बारिशी पानी के निकास पर खूनी तसादम, चीन 3 जाने ले गया। पिंडी भटिया में कोट सर्वर इंटरचेंज के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 2 अफराद मौका पर जाम बहाक, तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। 7 अफराद जख्मी हुए। एक ग्रुप का कहना था कि बारिश का पानी अपने इलाके से गुजरने नहीं दिया जाएगा। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब 6 मंजिला इमारत की छतें गिर गईं। 2 खवातीन जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 6 मंजिला बिल्डिंग का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का लियारी का दौरा, मुतासरा इमारत का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत बहुत खस्ता हाल थी जिसे प्लास्टिक से छुपाया गया था। 740 खतरनाक इमारतों का दोबारा जायजा लेंगे। वज़ीर बल्दियात ने मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, जाम खान शोरो और दीगर हमरा। वज़ीर आला सिंध ने पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। सिविल लाइन्स, ठंडी सड़क और आटो भान रोड का भी मुआयना। स्टेशन के इर्द गिर्द नकासियाब और ज़ेर तामीर सड़कों पर काम तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कुछ मुकामात पर पानी अभी तक मौजूद है। वज़ीर आला ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पंजाब असम्बली के 26 ओपोजिशन अरकान के सर से नाअहली की तलवार टल गई। हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान बात बन गई। दौरान तकरीर नाजेबा अल्फाज और नारेबाजी ना करने पर इत्तफाक। ओपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं मुअत्तल अरकान की बहाली तक ईवान में नहीं जाएंगे। नून लीग दस्त बरदार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशस्त जमीयत उलमा इस्लाम के गोपाल सिंह को मिल गई। ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर टॉस ANP ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से जीत लिया। शाहिदा वहीद रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की सिफारिश। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का इम्कान। आलमी यौम इंसाफ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी का पैगाम। चीफ जस्टिस ने कहा दुनिया के मसाइल का वाहिद हल कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी है। इंसाफ किसी एक फ़र्द या इदारे की जिम्मेदारी नहीं। इंसाफ इंसानियत का इज्तिमाई फ़र्ज़ है। दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग, माहौलियाती बहरान जैसे मसाइल का हल सिर्फ अदालती निज़ाम है। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म। डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। अब किराए की अदायगी क्रेडिट, डेबिट, ATM कार्ड्स और मोबाइल अकाउंट ऐप से की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में NFC कार्ड, टेप और
उसके जरिए भी किराया अदा किया जा सकेगा। तलबा के लिए भी अलग कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट की चाबियां तहवील में ले ली। बिल्डिंग की इंतजामिया, चौकीदार और अदाकारा की साबिका घरेलू मुलाजिमा को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ये तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राबिते में थे। अदाकारा की मुलाजिमा 2024 में मुलाजमत छोड़कर जा चुकी थी। पाकपतन में खावर मानिका के बेटे ने मामूली बात पर मुलाजिम को गोली मार दी। पुलिस ने मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने काम जल्दी ना करने पर मुलाजिम को गोली मारी। हवाई फायरिंग करके जख्मी को उठाने से भी रोक दिया। डीपीओ पाकपतन का नोटिस। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार, जख्मी मुलाजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में पाक फिजाइया की धूम। JF-17 थंडर और C-130 तैयारे बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक PF का दस्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज है। जदीद AESA रेडार और BVR मिसाइल से लेस 4.5 जनरेशन JF-17 थंडर तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम ने JF-17 थंडर तैयारे देखने के लिए पुरजोश हैं। बरतानवी हुकूमत ने आम इंतखाबात में वोटर की उम्र 18 साल से कम करके 16 साल कर दी। डेमोक्रेसी मिनिस्टर रविश आरा ने कहा कि वोटर की उम्र कम करना लेबर पार्टी के मंशूर का हिस्सा था। इससे नौजवानों की बात सुनी जा सकेगी। बहरीन का अमेरिका में $17 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। बहरीन के वलीअहद सलमान बिन हमद अल खलीफा की अमरीकी सदर से मुलाकात। बहरीन के वलीअहद ने कहा ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शाम और इसराइल में गलत फहमी, दोनों ममालिक से बात करूंगा। शाम में कशीदगी कम करने और इसे मुस्तहकम करने में मदद करेंगे। बहरीन के साथ तिजारत करेंगे। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 70 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल और अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम इमदादी सेंटर पर सियोनी फोर्सेस का एक और हमला। इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी शहीद। 15 फ़लस्तीनियों की शहादत आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के बायस भगदड़ मचने से हुई। गजा में अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान की सदारत में सलामती कौंसिल के इजलास से मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा गजा में भूख के बायस फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। गजा में इमदाद और ईंधन की फराहमी को रोक दिया गया। गजा में फौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बढ़ रहा है। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी तक़सीम के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है।